भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10। भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्लोक संख्या 1, 2 और 3। 1 और 2 में तात्पर्य नहीं है, इसीलिए हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे और फिर तीसरे श्लोक का हम पारायण करेंगे। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतया मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवत में 10 विभाग है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर भगवत धाम जाना, गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। दूसरा श्लोक, देशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामीय लक्षणाम वर्णयन्ति महात्मानां श्रुतेनार्थेन चांजसा। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। आज का पारायण का श्लोक तीसरा, भूतमात्रेन्द्रियादियां जन्म सर्ग उदारतः ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुष स्मृतः। शब्दार्थ, भूता 5 स्थूल तत्व, मात्रा इंद्रिय द्वारा दृश्य वस्तुएं, इंद्रिय इंद्रियां, धियाम मन, जन्म उत्पत्ति, सर्ग प्राकट्य, उदाहरतः सृष्टि कहलाती है, ब्रह्मणः आदि पुरुष ब्रह्मा का, गुण वैषम्यात् तीनों गुणों की अंतः क्रिया से, विसर्ग दोबारा सृष्टि, पौरुषः चेष्टाएं, स्मृतः कहलाती है। अनुवाद, पदार्थ के 16 प्रकार अर्थात 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा एवं मन की तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है और प्रकृति के गुणों की बाद की अंतःक्रिया विसर्ग कहलाती है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के 10 विभागों के लक्षणों की व्याख्या के लिए लगातार 7 श्लोक आए हैं। इनमें से प्रथम प्रस्तुत श्लोक जो 16 तत्वों यथा पृथ्वी, जल इत्यादि के साथ बुद्धि तथा मन के प्राकट्य को बताता है। परवर्ती सृष्टि आदि पुरुष एवं गोविंद के अवतार महाविष्णु की उपर्युक्त 16 शक्तियों की प्रतिक्रियाओं का फल है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा है, यह कारणाण वजले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरो मकूप आधार शक्तिमवलंब्य पराम सुमूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंद श्री कृष्ण का प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु कहलाता है। ये योग निद्रा में रहते हैं और इनके दिव्य शरीर के प्रत्यक्ष रोम छिद्र में असंख्य ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशिष्ट शक्तियों के प्राकट्य से ही श्रुतेन अर्थात वैदिक निर्देश से यह सृष्टि संभव है। बिना वैदिक निर्देश के यह सृष्टि प्रकृति की उपज प्रतीत होती है। ऐसा निष्कर्ष अल्प ज्ञान के कारण ही निकलता है। वैदिक निर्देश से स्पष्ट है कि समस्त शक्तियाँ यानी अंतरंग, बहिरंग तथा तटस्था के मूल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है और जैसा पहले बताया गया है
यह तो ब्रह्म पूर्ण निष्कर्ष है कि यह सृष्टि जड़ प्रकृति द्वारा बनी है। वैदिक निष्कर्ष दिव्य प्रकाश है, जबकि अवैदिक निष्कर्ष भौतिक अंधकार है। परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति तथा परमेश्वर एक है और बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति के संपर्क में ही प्रकाशित होती है। अंतरंगा शक्ति के अंश प्रत्यंश जो बहिरंगा शक्ति से संपर्क जो क्रिया होती है वह तटस्थ शक्ति अथवा जीवात्मा कहलाती है। इस प्रकार आदि सृष्टि तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या पर ब्रह्म से होती है और गौण सृष्टि जो मूल अवयवों की प्रतिक्रियाओं का फल है ब्रह्मा द्वारा रची जाती है। इस तरह समस्त ब्रह्मांड के कार्य प्रारंभित होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी हम आज से नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जो जिसका शीर्षक है भागवत सभी प्रश्नों के उत्तर है। और ये शुरुआत होता है पहले श्लोक से जिसका अनुवाद जिसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग वो श्लोक और दूसरा श्लोक पारायण नहीं करते हैं, सिर्फ मैंने अनुवाद पढ़ा। और ये तीसरे श्लोक में बता रहे हैं जिसमें ये जो पहला श्लोक है उसमें क्या लिखा, अत्र सर्गो विसर्गश्च। सर्ग और विसर्ग यानी सर्ग प्राथमिक सर्जन जो भगवान करते हैं और विसर्गो यानी ब्रह्मा जी द्वारा बाद में होता, गौण सर्जन उसको बोलते हैं। अत्र स्वर्गो विसर्गोश्च स्थानम पोषणम मूतयः। ये सब 10 विषय है भागवतम के। सर्ग विसर्ग स्थान, ब्रह्म में भी स्थान कौन सा है, फिर पोषण, ब्रह्मा का पोषण, इस ब्रह्मांड का पोषण कैसे होता है, पोषणम, स्थान जो लोक, अलग अलग लोक कहाँ हैं, ये 10 विषय इसमें। फिर मनवंतरेशानु कथा, मनवंतरेशानु कथा यानी मनुओं की कथा और ईश्वर के बारे में विज्ञान ज्ञान। निरोधो ये विश्व का जो पूरा ये होता है नाश, निरोधो यानी भगवत धाम गमन है इसमें, और मुक्ति और आश्रय, ये 10 विषय इसमें है। और इस 10 विषय को समझाया गया है अभी के श्लोक में, आज के श्लोक में। उसमें से पहला भी 2 विषय को बताया है कि ये जो सर्ग किसको बोलते हैं और विसर्ग किसको बोलते हैं, यानी मूल सर्जन किसको बोलते हैं और गौण सर्जन किसको बोलते हैं। जो ब्रह्मा जी के द्वारा बाद में पृथ्वी का वर्णन हुआ है, मतलब ये ब्रह्मांड का वर्णन हुआ है, उत्पत्ति हुई है, वो विसर्ग कहलाते हैं। तो क्या है प्रथम सर्जन जो भगवान करते हैं सर्ग, वो है 5 मूल तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और मन 6 और इंद्रिय विषय। तो ये 16 चीज
ये भगवान ये करते हैं। इसको तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है। सर्ग पहले सर्जन होता है, जो भगवान के द्वारा मुख्य सर्जन होता है, उसको सर्ग कहलाते हैं। और उसके बाद जो होता है, इसका विस्तार होता है प्रकृति के गुण के माध्यम से, उसको विसर्ग कहला जाता है। तो ये 16 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 इंद्रिय विषय 10, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 15 और मन। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, 16 तत्व बुद्धि तथा मन के प्राकट्य को भी ये बताते हैं, सर्ग कहते हैं। ये 16 तत्वों को सर्ग कहते हैं। और ये किस प्रकार उत्पन्न होता है, वो प्रभुपाद कहते हैं, यह कारणार्णव जलेज भजती स्म योग निद्राम अनंत जगदंड सरोमकूपः। सरोमकूपः कूप, ये भगवान के महाविष्णु जो यह कारणार्णव जले भजती स्म योग, वो योग निद्रा में शयन कर रहा है। किसमें? कारण सागर में। ये सृष्टि का प्रथम सर्जन इस प्रकार से होता है कि भगवान कारण समुद्र में लेटे हैं और उनके रोम से निद्राम, योग निद्राम अनंत जगदंड सरोमकूपः, और उनके सरोमकूप रोम में से असंख्य ब्रह्मांड निकले, कोटि। जगदंड सरोम निद्राम अनंत, अनंत, ये ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि भगवान योग निद्रा में सोए हुए गोविंद श्री कृष्ण का प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु कहलाता है। ये योग निद्रा में रहते हैं और उनके दिव्य शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र में असंख्य ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। तो यहाँ से हम ये गोलोक चार्ट देखेंगे तो उसमें सोने के छोटे छोटे बॉल्स है। जो वैकुंठ है, सदाशिव धाम और ये देवी धाम, उसके बीच में एक जगह है इस साइड में, वहां पे सोने के छोटे छोटे बॉल्स है, वो ब्रह्मांड है और वो है सर्ग। तो ये ब्रह्मांड इस प्रकार से भगवान के असंख्य रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, असंख्य, ये सर्ग है। और ये सृष्टि को निर्देश चाहिए, इसको उत्पन्न, फिर ये हो गया, अभी इसको गौण शक्ति चाहिए ना, गौण सृष्टि करना है ना। तो कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशिष्ट शक्तियों के प्राकट्य से ही वैदिक निर्देश से यह सृष्टि संभव है। तो हमें वैदिक निर्देश चाहिए, वेदों में जो आदेश दिया गया है वो आदेश के हिसाब से गौण सर्जन होता है। और ये समझने के लिए वैदिक आदेश चाहिए, निर्देश, उसके बिना हम स्पेकुलेशन करेंगे। एक भक्त पूछ रहे थे कि तुलसी माता है तो उनको एकादशी के दिन जल अर्पण करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि तुलसी माता उनका भोजन तो यही है, जल, और वो तो भगवान की भक्त है, इसीलिए यदि हम जल अर्पण करेंगे तो उनका उपवास टूट जाएगा। तो मैंने बोला, मैंने सुना नहीं ऐसा, लेकिन आप जो बोलते हैं वो आप कहाँ से बोलते हैं? तो उन्होंने बोला कि ये मेरे मन में विचार आया। मैं बोला ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा स्पेकुलेशन करने से थोड़ी होगा कि भाई तुलसी महारानी को जल ने अर्पण करना है, नहीं। हाँ, यदि शास्त्र में लिखा आप मुझे दिखाओ तो हम मानेंगे, लेकिन मैंने कहीं सुना नहीं ऐसा। एकादशी द्वादशी के दिन हम तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं, ये बात शास्त्र की बात है।
नहीं नहीं नहीं, ये रविवार, मैंने रविवार को सुना, रविवार को भी नहीं तोड़ना चाहिए और आप बोल रहे मंगलवार को है? कौन पंडित जी? अच्छा, मैंने सिर्फ ऐसा नहीं सुना, ये बात है कि एकादशी को नहीं तोड़ना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है, हम उसको ये कर सकते हैं, पर अब एटलीस्ट एकादशी को नहीं तोड़ना चाहिए और जल तो हमें हर रोज अर्पण करना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि बिना वैदिक निर्देश के यह सृष्टि की उपज प्रतीत होती है, या सृष्टि प्रकृति की उपज प्रतीत होती है। यानी हम वैदिक निर्देश प्राप्त नहीं करेंगे तो हमको ऐसे लगेगा कि ये प्रकृति ही ये सब, नेचर ही ये सब उत्पन्न करता है, हमको भी ये भूल धारणा हो सकती है। इसीलिए यह स्पष्ट कहा गया भगवान ने कि किस प्रकार से मैं सर्ग को उत्पन्न करता हूं और फिर विसर्ग क्या है। प्रकृति के 3 गुणों के बाद की अंतःक्रिया को विसर्ग कहलाते हैं। यानी भगवान सृष्टि का इतने तत्व दे देते हैं, फिर वो तत्वों को प्रकृति के गुण के मिश्रण से उसमें क्षोभ होता है, डिस्टर्ब होता है। जैसे हमको दिया जाए, भाई मिट्टी दी जाए या मकान बनाना है, तो हमको ईंट, रेती, कपची, ये सब प्राथमिक चीजें चाहिए, इसको सर्ग बोलते हैं। इसमें मतलब एक स्थूल एग्जांपल दे रहा हूं कि सर्ग और विसर्ग क्या है। अभी इसको मिलाना पड़ेगा, पानी, सीमेंट, रेत, कपची, इसको मिलाने के बाद एक और एक सर्जन होता है, इसको गौण सर्जन बोलते हैं। मूल सर्जन तो ये है। तो हमको दिख क्या रहा है, ये किसने दिया वो नहीं दिख रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अरे सॉरी, ये ईंट, रेत, कपची जो मूल चीज है जिसकी हमें जरूरत है घर बांधने के लिए, वो किसको नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा, ये घर किसने बनाया है। तो हम बोलेंगे आर्किटेक्ट ये सो एंड सो है, इसका कॉन्ट्रैक्टर ये है, पैसा मैंने दिया है। इस प्रकार से हमको लगता है कि ये तो हमने बनाया है ना। ऐसा ही लगता है ना कि भाई हाँ ये घर तो आपका है, आपने बनाया। लेकिन ना, घर तब तक नहीं बनता जब तक मेरे पास रेत, ईंट, कपची, सीमेंट नहीं होता। तो मूल चीज चाहिए, वो मूल चीज भगवान सप्लाई करते हैं। 5 भौतिक तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये मूल है। और फिर 10 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, उसके साथ मन सहित 5 ज्ञानेन्द्रिय। तो ज्ञानेन्द्रिय क्या है, कान, नाक, मुंह, त्वचा, हो गया, और जीवा, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय है। और छठा मन। तो ये 6 चीज भगवान उत्पन्न करते हैं, सर्ग कहलाता है। फिर 5 तन्मात्रा यानी इंद्रियों के विषय, तन्मात्रा यानी इंद्रियों के विषय, वो भी सर्ग कहलाता है मुख्य सर्जन में। ये सब भगवान। तो इस प्रकार 5 तन्मात्रा, 5 भौतिक तत्व और 5 ज्ञानेन्द्रिया, ये मिला के, और मन, ये मिला के 16 तत्व होते हैं। उन सबको प्रभुपाद क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है। ये उत्पन्न होता है और प्रकृति के गुणों की बात की अंतक्रिया विसर्ग कहलाती है। यानी अभी हमको समझ में आ जाना चाहिए कि सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण मूर्तया। फिर आगे के श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं 7 श्लोक में इसको समझा है, सर्ग और विसर्ग क्या है, और भागवत के 10 विषय की व्याख्या। तो हम पहले विषय समझ गए, सर्ग और विसर्ग है। तो ये पूरा सर्जन भगवान महाविष्णु करते हैं। अभी इसमें एक और पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जो मैंने बताया कि वैदिक निष्कर्ष दिव्य प्रकाश है, जबकि अवैदिक निष्कर्ष अंधकार है, भौतिक अंधकार है।
इसीलिए हम लोगों के इस भौतिक अंधकार में से निकलने के लिए दिव्य प्रकाश की ओर जाना चाहिए। और दिव्य प्रकाश क्या है? हाँ, ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस भौतिक जगत में दिव्य प्रकाश क्या है? सूर्य। तो हमारी आंख गुरु खोलते हैं और हमको अंजन करते हैं, हमारी आंख में दवाई डालते हैं। इससे हमको जो सही है वो सही तत्वतः सब सुख समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया। ज्ञान की मशाल से, ज्ञान के अंजन से हमारी आंख को खोलते हैं, फिर हमको स्पष्ट दिखता है। एक उदाहरण स्थूल ये भी दे सकते हैं, जैसे चश्मा निकाल देते हम, तो चश्मा निकालने के बाद सब धुंधला हो जाएगा, ये अज्ञान है। और जैसे ही चश्मा पहना, यस, इसको बोलते हैं चक्षु खुलना, आंख खुलना। हम चश्मा पहनते हैं ना, तो ये चश्मा नहीं है तो हमारी आंख भौतिक है। विशेष करके उन लोगों के लिए जो मैं समझन दे रहा हूं, जो चश्मा पहनते हैं, चश्मा निकाल दो तो सब सृष्टि धुंधली दिखेगी। इसीलिए मैं जब कहीं पे भी जाता हूँ ट्रैवलिंग में, तो एक पेयर एक्स्ट्रा चश्मा लेके जाता हूँ, क्योंकि कभी भी ये टूट सकता है, और एक बार टूट गया तो हमको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं, चेहरा दिखेगा पर पढ़ने कौन सी ट्रेन आ रही है कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, कहाँ जाना है मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये ज्ञान रूपी चश्मा चाहिए, तब हाँ अभी स्पष्ट दिख रहा है कौन सुन रहे कौन नहीं सुन रहे, कौन बैठे कहाँ बैठे, घड़ी में कितना बजा है, सब स्पष्ट रूप से सुन रहा है ना, दिख रहा है। तो हमें ऐसा ही करना है, ये ज्ञान बोलते इसको। हम सब बहुत इजीली समझ सकते हैं, ये ज्ञान प्राप्ति करनी, और भागवत हमको ज्ञान देते हैं। और ये ज्ञान है कि भाई सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, वो समझो, नहीं तो हम सब हमारा है, ऐसा ही हम करेंगे। जब तक भगवान ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश नहीं देंगे, मूल चीज, और इंद्रिया नहीं देते, ज्ञानेंद्रिय, तो ज्ञान कहां से लाते? इंद्रिय विषय कहां से? देखने के लिए इंद्रिय विषय चाहिए ना, आंख को विषय चाहिए सभी के लिए, इसलिए इसको इंद्रिय विषय। जब मेरी आंख बंद है, मेरे पास कुछ नहीं है, न तो कोई विषय है, देखने का विषय नहीं है। आंख बंद है, कान बंद है, हाथ त्वचा कोई कार्य नहीं करती है, सूंघने का कार्य बंद है, तो इंद्रिय विषय नहीं होगा तो ये सब बंद हो जाएगा। इसलिए भगवान इंद्रिय विषय पहले देते हैं, पहले तो ये शरीर देते, भाई पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ शरीर देंगे, फिर उसमें ज्ञानेंद्रिय देंगे। वो ज्ञानेंद्रिय से तो को क्या चाहिए? विषय, तो फिर विषय, ये 15 चीज दे देते हैं। और ये सब को कंट्रोल करने के लिए मन, इसको सर्ग कहते हैं। इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि सर्ग क्या है और विसर्ग क्या है। फिर इसको मुख्य सर्जन कहते हैं, जो भगवान के रोम में से निकलता है। तो जो रोम में से जो भी निकलता है वो ब्रह्मांड है, सोने जैसा ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में ऐसी चीज उपलब्ध है इतनी। अभी इसमें जीव और बाकी के तत्वों को डालना है, इसको सर्ग कहते हैं। और उस विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग क्या है? प्रकृति के गुणों की बाद की अंतक्रिया विसर्ग कहलाती है। यानी एक जब ईंट रेत कपची सीमेंट सब आ गया है, इसको बोलते हैं महत्व, तो आगे समझाएंगे। और जब इसको इकट्ठा करने के लिए कोई रहेगा, फिर घर बांधेगा, तो ये गौण सर्जन है। यहां यही लिखा है ना, प्रकृति के 3 गुणों की बाद की अंतक्रिया विसर्ग कहलाती है। तो इसीलिए हम लोगों को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कौन दिया, किसने दिया। सर्ग इसको बोलते हैं। वो सर्ग किसने दिया? वो लिया हमने
हाँ, ये सब पूरा ले लिया और फिर भगवान की सेवा में लगा दिया। ये हमें समझाने के लिए ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से शुरुआत की। यदि हम ये नहीं समझेंगे तो हमारा बड़ा अकल्याण होगा। तो यहां यही लिखा है कि ये कैसे समझे, गुरु के माध्यम से। लेकिन गुरु के माध्यम से समझेंगे, लेकिन गुरु आएंगे कहां से? गुरु कहां से आएंगे? गुरु को निर्देश चाहिए ना। ऐसे शायद मैं तो गुरु नहीं कि भाई मैं योग में बैठ जाता हूं अपने ब्रह्मा जी की तरह। सबको थोड़ी ज्ञान इस प्रकार से मिलता है। ये तो ब्रह्मा जी को मिला क्योंकि ब्रह्मा जी योग्य व्यक्ति थे। यहां तो हम लोग कितना भी ज्ञान दो, घुसता ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने एक बार तब सुना, यस मुझे तब करना है, मुझे अभी सृष्टि का सर्जन करना है, मैं करूंगा और उत्साह से करूंगा। तो ये सब समझना है हमको कि ये सब भगवान हम सबको फैसिलिटी देते हैं, तब जाके हम ये इसमें कार्यरत होते हैं। अभी वो फैसिलिटी का उपयोग अपने लिए करेंगे तो उसको बोलते हैं नरक जाने का रास्ता, और वो फैसिलिटी का उपयोग भगवान के लिए करेंगे तो हम आध्यात्मिक जगत जाएंगे। तो इस प्रकार निर्देश प्राप्त करना, ये जो दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमको निर्देश, वैदिक निर्देश प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उससे ही यह सृष्टि संभव है। देखिए प्रभुपाद कहते हैं वो दिव्य प्रकाश है, वो दिव्य प्रकाश है, और वैदिक निष्कर्ष दिव्य प्रकाश है, जबकि अवैदिक निष्कर्ष भौतिक अंधकार है। तो हमें क्या सलाह दी है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसो तमोगुण अंधकार, तमसो अंधकार, अंधकार में से कहां जाओ? प्रकाश की ओर जाओ। ये वैदिक आज्ञा है। तो ये आज्ञा हमको चाहिए। ये सब जैसे सवेशा प्रभु बता रहे थे कि ये हमारे वैदिक शास्त्रों में, साहित्य में सब कुछ निर्देश प्राप्त है, सब निर्देश प्राप्त है। हमको जो भी चाहिए वो सब निर्देश उसमें से मिलेगा, भौतिक निर्देश भी, आध्यात्मिक निर्देश भी। इसीलिए गौण सर्जन के लिए सब आवश्यक है। इसीलिए हमको ध्यान से ये सब समझना चाहिए, और अच्छी तरह समझने पर हम सब चीज को यथारूप देख सकेंगे। देखिए आज तक मकान बना तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि मकान ईंट से बनता है, हमको मालूम है, पर हमारा ध्यान ये नहीं रहा घर बहुत सुंदर है ना, किसने आपने बनाया, बहुत अच्छा, ये व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, हम ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा सोचते हैं। लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए, घर बनाया, लेकिन इसका बनाया कैसे, मूल तत्व कहां से आए, मूल तत्व कहां से आए? यदि वो नहीं समझेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए तो हमको मालूम पड़ेगा ये घर न तो इसका है न मेरा है, ये तो भगवान ने सामग्री दी इसलिए बन रहा है। ये पूरी जगत में ऐसे ही चलता है, सब अपना मेड इन इंडिया या मेड इन अमेरिका यूएसए लिख देते हैं। सब सर्जन के लिए जो भी मटेरियल है वो भगवान देते हैं। हम कोई भी चीज बनाए, कार बनाए, बॉल पेन बनाए, मोबाइल बनाए, जो भी चीज हम बनाते हैं वो ये 5 तत्व जाते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और ये 5 तत्व के सम्मिश्रण से, कैसे सम्मिश्रण कौन करता है? सम्मिश्रण प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया, और ये 5 गुण, ये सब मटेरियल पड़ा है सर्ग। अभी प्रकृति के गुण उसमें उसको हिलाएंगे। अभी ये सब निर्जीव है सब पदार्थ, अभी इसको हिलाना पड़ेगा। जैसे हम कॉल बनाते हैं, ईंट, रेत, कपची, सीमेंट और पानी डाल के फिर उसको मिक्स करते हैं, है ना, सेम चीज ऐसा है। ब्रह्मांड का सर्जन भी ऐसा ही होता है। कुछ नहीं था, घर कोई कुछ नहीं था, फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की ये उपज, ये शक्ति का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये इसको सर्ग का उपयोग करके विसर्ग किया,
फिर गौण सृष्टि का बहुत समझने में बहुत इजी है। तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते इस प्रकार के ज्ञान से कि भाई यस, हमको ये चीज मिल गया है, अभी हम इसको सर्जन करेंगे घर का। इसी प्रकार ये जो सृष्टि का सर्जन तो मूल है भगवान। यहां लिखा है प्रभुपाद कि दिखता नहीं है कि भगवान ने इस सृष्टि का सर्जन किया, इसी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इसको बनाया ट्रस्टियों ने, लेकिन ट्रस्टी दिखते नहीं है, इसलिए लोग समझते हैं हाँ ये इनका ही है। तो ये हमें समझना है, ये हमारा नहीं है, ये ट्रस्टी का। फिर हम इसमें डेकोरेशन सब करते हैं, तो ये हम इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। तो ये सबसे पहले समझना है। और एक और पॉइंट था कि तीसरी शक्ति जीवात्मा, ये पॉइंट नहीं था मैं, हाँ नहीं, मैं तीसरा पॉइंट इसमें से बहुत सुंदर था। तो भगवान की शक्ति ही है, ये जो माया है भगवान की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और उसी से ये सब मिक्स होता है और फिर गौण सर्जन होता है। यानी भगवान की शक्ति से ही सब हो रहा है, ब्रह्मा जी सिर्फ निर्देश दे रहे हैं। हाँ, अल्टीमेटली सब भगवान के, ये समझना है इसमें से। तो कोई अपना दावा नहीं कर सके कि ये मैंने बनाया, नहीं भाई, ये भगवान का शक्ति है। मैं अभी थोड़ा इधर इसमें व्यवस्था भगवान ने दी है, उसमें मैं थोड़े समय के लिए रह रहा हूं। अभी सोचिए, यदि हमको इस प्रकार का ज्ञान मिलेगा तो हम लोग अहम ममेती भूल जाएंगे, ये मेरा है, ये सब मेरा, हम भूल जाएंगे। इस प्रकार के ज्ञान की कमी के कारण हम सबको अपना मान लेते हैं, मतलब ये सब मेरा है। तो ये गौण सर्जन में हमें प्रकृति का हाथ देखना चाहिए, भगवान का तो हाथ दिखना ही चाहिए, और साथ में हम सोचना चाहिए बहिरंगा शक्ति की उपज है। अभी हमको इस बहिरंगा शक्ति में नहीं रहना है, ये भी इसका निर्देश होता है। यहाँ इसको बोलते वैदिक निर्देश, तमसोमा ज्योतिर्गमय, फिर क्या है, असतोमा सतगमय। तो ये वैदिक आज्ञा है कि असतम में मत रहो, अज्ञान में मत रहो, सतगम जो परमानेंट शाश्वत है उसमें जाओ। हाँ, असतोमा सतगमय, फिर तमसोमा ज्योतिर्गमय, फिर एक तीसरी भी है। इस प्रकार से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और ये ज्ञान से हमारा जन्म उनसे छुट्टी होता है। तो लोग बोलते हैं ना कि किस प्रकार से होता है, ये ज्ञान देते हैं भागवतम, इस प्रकार का ज्ञान कि जिससे हम समझ सके कि यस, मैं तो कुछ नहीं हूं। जैसे कोई बहुत रुपया कमाता है और दान में देता है, वो सोचता है मैंने दान दिया, लेकिन वास्तव में वो भगवान का ही पैसा है, भगवान की सेवा में लगाना है। बस तुम निमित्त मात्र है ना, तुम निमित्त बने हुए हैं। तो ये कब समझ में आएगा, जब इस श्लोक को समझेंगे तब हमको ये सब समझ में आएगा। नहीं तो हम सोचेंगे मैं करोड़पति हूं, मैंने ये 1 लाख रुपया दान किया। नहीं, ये तो तुमने भगवान से जब चुरा लिया और इसमें से 1 लाख दान दिया, कि तुम्हारे पास 10 करोड़ रखते हैं और भगवान के 1 लाख देते हैं दान, ऐसा नहीं चलेगा। ये सब ध्यान से बारीकाई से समझना है। और ये जो गौण शक्ति है ब्रह्मा जी द्वारा रची जाती है, ये तो हम आगे देखेंगे, धीरे धीरे ब्रह्मा जी बताते हैं। तो इस प्रकार यदि हम समझेंगे तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हम परमानेंट भक्ति से हमें रह सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम पड़ गया कि मूल तो भगवान है, बाकी कुछ नहीं है, मूल भगवान है। तो ये मालूम करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभक्तों को ही मालूम करना है, भक्तों को भी मालूम करना है, क्योंकि भक्तों का विश्वास नहीं रहता है। जैसे
एक भक्त ने मुझे पूछा कि वो उनके घर में देवी की प्रतिमा है, देवी की पूजा करते थे उनके पास, तो अभी क्या करें? तो ये समझना है कि वो देवी सर्वेश्वर नहीं है उनको। मैंने बोला आप नदी में उसको पधरामणी मतलब उनका ये कर दो विसर्जन, ताकि देवता ले जाएंगे उनको। लेकिन डर लगता है कुछ हो गया तो मैंने उनको उदाहरण दिया था कि गोवा में जो हम जहाँ रहते हैं ना, वो दुमे जी, तो दुमे की वाइफ ने सब देव देवता थे, तो रामगिरधारी प्रभु ने बोला ये सब आप निकालो, सिर्फ राधा कृष्ण को ही रखो। तो उन्होंने ऐसा किया। तो थोड़े समय के बाद उनके मंदिर में और कहीं पे उधर ही उनका जो मंदिर है उसमें आग लग गई। अभी क्या सोचेगा वो? हाँ मैंने ये निकाल दिया इसलिए हुआ, है ना। लेकिन जो ये समझेगा सर्ग क्या है विसर्ग क्या है, वो सोचेगा कोई बात नहीं, ये भगवान की इच्छा है। ये सब चीज हमको समझना, ये मेरा कुछ है ही नहीं। मैं सोचता हूं ये घर मेरा है, ये मेरा है ही नहीं। ये घर या तो टूट के जो जो पदार्थ है पानी पानी में मिल जाएगा, रेत ईंट सब डिजोल्व हो जाएगा, टूट जाएगा। तब फिर टूट जाएगा, फिर मैं बोलूंगा मेरा था, मेरा है नहीं, कहाँ है? या तुम इसको छोड़ के चले जाओगे, तो मेरा कहाँ रहा? यही समझाते इसमें श्लोक में। तो हम इस प्रकार से बहुत अच्छी तरह इस प्रकार श्लोक को समझ के हम हमारा मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वो मिस कौन से